तो हमें चालान तो भरना ही पड़ेगा। हेलो सर गुड मॉर्निंग। हेलो गुड मॉर्निंग। सर आरओ देखने आए थे लड़के, चेक कर गए हैं सर। आपको बताना चाह रहा था, अभी समय है आपके पास सर? इसको यार परमानेंट करो यार, कितनी बार आई नो कंप्लेंट सर, आई नो, करेंगे। वो दिक्कत होती होगी। आई एम सॉरी बट सर फोन मैंने इसलिए किया था, आप माइंड मत करना सर। माइंड क्या हो गया? सर मैंने क्लास लगाई है बैठ के। अभी मैंने कहा मैं ना तेरे को नौकरी से निकाल दूंगा अगर ऐसे काम करेगा उल्टे। सर इसको मैंने 2 फिल्टर दिए थे। एक फिल्टर जो आपके आरओ में लगना था ना, उसके टीडीएस बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। दूसरा जो फिल्टर था ना, वो हमारा पुराना फिल्टर पड़ा हुआ था, उसमें जंग वंग भी लगा हुआ था काफी। इस गधे ने वो लगा दिया आपकी मशीन में, तो सर उससे पानी मत पीना आप ही आप। 6 दिन हो गए मैं ये पानी पी रहा हूँ। सर आई एम सॉरी, मैं तो बीमार हो जाएंगे फिर। सर आई एम सॉरी, मैंने इसीलिए कॉल नहीं किया। क्या सॉरी, नहीं तो है क्या? फिल्टर चेंज करने के लिए कौन कहा देखेगा? है कौन देखेगा उन्हें? क्या तू सर। मैं तो खुद अपनी गलती मान रहा हूँ ना। एक हफ्ते से पी रहे हैं, उसका क्या होगा? ये बात तो आप सही कह रहे हो सर, 1 हफ्ते से पी रहे हैं। तेरी वजह से आगे क्या होगा? नहीं मैं तो फिल्टर चेंज कर दूंगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना सर, आप कंपनी कैसे चेंज करोगे? क्या बकवास कर रहा है? चेंज क्या बकवास करना मैं नहीं है? कर रहा सर, बकवास अब आपको लग रही है ना, ये बहुत कायदे की बात कर रहा हूँ मैं। अब अंदाजा हुआ रहा है ना आपको? कौन सा अंदाजा? हेलो, मैं बताता हूँ ना। क्या अब बताएगा खुद पे तू? बीत गई, आपके खुद पे बीत गई, तो आप ऐसे भड़क गए कि बच्चों का क्या होगा हैं? बात कैसे कर नहीं, रहा है तू? बात मैं ऐसे कर रहा हूँ ताकि बात समझ में आ जाए। हेलो सर जी, बात सुनो। ये जो नोएडा में आपने फैक्ट्री लगा रखी है ना, जिसमें रोज प्लास्टिक जलता है सर, और वो इलीगल तरीके से आप प्लास्टिक जलाते हो, उसका अंदाजा है कितनी सांसें दिलाते हो लोगों को गंदी। ये आपके घर में आरओ में गलत फिल्टर लग गया था, और आपको ये लगा बच्चे, आपको बड़ी बेचैनी हो गई, बच्चे क्या पी रहे हैं। क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? तो हमें क्यों नहीं होगी फिक्र सर? जो रोज आपकी फैक्ट्री से धुआं निकलता है प्लास्टिक का, और वो दूसरे बच्चों के फेफड़ों में जाता है। कौन बोल रहा है तू? भाई साहब, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मैं। मुझे मालूम है कि आपको शायद अंदाजा नहीं था कि जितनी बड़ी गलती करते हैं आप। कितने लोगों ने मुझे आपकी फैक्ट्री के बारे में लिखा है कि आपकी फैक्ट्री जो है उसमें से धुआं निकलता है, और रोज कोई प्लास्टिक जलाते हैं आप, जिसमें बदबू भी होती है, और इतना पोल्यूशन होता है कि आसपास। सर आप अपनी सिर्फ परिवार की चिंता कर रहे थे कि आपके घर में आरओ गलत लग गया था। एहसास हुआ था कितना गलत पानी पी रहे थे आप, और ऐसा कुछ हुआ नहीं है। कितना ख्याल रखते हैं आप। और ये जो आपके आसपास में इतने परिवार हैं, इनमें से जो धुआं निकलता है। और एक चीज और बताऊं मैं आपको सर, मैं आपको मेरी बात सुनिए। आप सब कुछ बताइएगा, लेकिन पहले मेरी बात सुनिए। जो पानी के लिए मैंने डराया था ना, वो जो आप पानी पी रहे थे, क्योंकि वो आपको दिख रहा था कि गंदा पानी मुंह में जाता है। ये सांसें दिखती नहीं है, इसीलिए हम ढीले पड़े रहते हैं। प्लीज अपनी इस फैक्ट्री में से धुएं को बंद कर दीजिए, इस प्लास्टिक जलाना बंद कर दीजिए। बहुत नुकसान हो रहा है लोगों का। तो भाई साहब के काम करना नहीं बंद तो कर यार, दूं मैं? अच्छा एक बात बताइए, क्यों कर रहे हैं आप काम? तो सर काम ना करूं क्या मैं? पैसा ना कमाऊं पैसा मैं भी? क्यों कमाते हैं आप? क्यों कमाते हैं पैसा, बताइए ना। तो भाई फिर खाएंगे क्या? अरे तो जिंदा रहोगे तो खाओगे ना यार। मुझे मालूम है आपका काम है ये, मैं काम बंद करने को मना नहीं कर रहा हूँ। कोई दूसरा काम करिए कम से कम, और इसको बिल्कुल बंद करना है तो करिए यार। क्योंकि मैं दूसरों की फिक्र में नहीं, सबसे पहले तो आपकी फिक्र में कह रहा हूँ। आपके तो बच्चे मरेंगे इस धुएं से। हम इस तरह का प्लास्टिक मत जलाइए, इस तरह का धुआं मत निकालिए, जो बहुत ज्यादा नुकसान आपको करता है और आपके बच्चों को करता है। आपको मालूम है, आपके बच्चों के फेफड़े किस दिन खुलवा के देखिएगा, काले पड़ गए होंगे, गारंटेड। जी नावेद, मैं सोचता हूँ इसके बारे में। यार खुद परेशान हूँ। आप, मुझे मालूम है अब आप परेशान नहीं, पूरी दिल्ली परेशान है पोल्यूशन से। मैं हाथ जोड़ रहा हूं और सिर्फ आप ही की फायदे की बात कर रहा हूं। आपके बच्चे जिंदा रहेंगे अगर पोल्यूशन कम होगा। इस बात को समझ लीजिए यार, सब मिलके करेंगे तो होगा। बिल्कुल नावेद। यार मैं आके देखूंगा आपकी फैक्ट्री, प्लीज। थैंक यू सो मच, इसको बंद करिए प्लीज। थैंक यू, थैंक यू। हेलो। हाय सोनाली। यस। सोनाली हाय, आई हैव सीन योर प्रोफाइल, मैंने मैट्रिमोनियल में देखा था, एंड योगेश जी ने आपका नंबर भी दिया था। आई एम महेश। आई एम महेश। आई एम गुड। हाउ आर यू? I'm fine. How are you? Absolutely fine. So I was wondering, मैं सोच रहा था आपको कॉल करने के लिए, but Okay. Yogesh, tell me something about yourself. okay, I'm not that much rich. मैं इतना अमीर तो नहीं हूँ, लेकिन हैं? ये क्या किया इसने? दोबारा मिलाओ। बस बात यहीं पे खत्म है। समझ गए? ओके बाय। हेलो। ये जी, हाँ जी। आई एम सो सॉरी, मैंने ऐसे बीच में आपको फ़ोन किया है सर। आपका नंबर मेरे को कहीं से मिला था। अभी मैं ये काफ़ी दिन से मैं सोचा भी आपसे थोड़ी हेल्प ले लूँ। मैं बीच में काफ़ी आपको ट्राई करना चाह रहा था, आपका नंबर था नहीं सर। ये बनवाना था, तो मैं वहाँ भी गया भी था, इंटरव्यू सब हो गया वो, लेकिन मिल नहीं रहा है। भाई साहब, पहले तो आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? नहीं आपका नहीं, आपको मेरा नंबर दिया किसने?
आई एम सॉरी सर। और इसमें मैं क्या करूंगा? अगर नहीं हो रहा तो भैया मेरा क्या काम है इसमें? कहीं और ट्राई कीजिए आप। मतलब मैंने आपसे इसलिए फ़ोन किया था, मैंने तो आपको एक वजह से फ़ोन किया था नहीं, सर। मेरे पास क्यों फोन किया आपने? जो आपका काम नहीं हो रहा वो वहाँ जाके कराइए, मैं क्या करूंगा इसमें? नहीं सर, उन्होंने तो मना कर दिया है कि नहीं हो पाएगा। उन्होंने मना कर दिया तो मैं क्या करूंगा इसमें? तो आप करा देते सर। नहीं, मैं नहीं करा सकता ना, ये जो काम जिसका है वही कराएगा, मैं नहीं करा सकता ये काम आपका। आप वहीं पे जाके ट्राई कीजिए। सर आई एम सॉरी बट सर कुछ ले दे के अगर आप। ये क्या बदतमीजी है? क्या ले दे के? जो काम मेरा नहीं है उसके लिए मेरे को फोन कर रहे हो? मेरा सर नंबर कुछ ले लिया पैसे कहीं मैं से अगर तुमने? आपके घर पहुंचवा दूं, मतलब आज ही पहुंचवा दूं, अबे मतलब गधे साले, तू मेरे को रिश्वत दे रहा है? तेरे को पता है तू क्या बात कर रहा है? सर वो 2 मिनट के अंदर अंदर करवा सकता हूँ मैं। हिम्मत कैसे हुई तेरी रिश्वत की बात करने की मेरे सर से? सर क्योंकि आप सरकारी एम्प्लॉय हो इसलिए मैंने क्यों? रिश्वत की बात कर ली। तो क्या सारे सरकारी एम्प्लॉय रिश्वत लेते हैं? तो फिर ये कैसे हो गया कि हर मुसलमान टेररिस्ट हो गया? तो फिर ये कैसे आपने पोस्ट कर दिया कि हर मुसलमान टेररिस्ट होता है, इनको देश से निकाल दो? आपके बताने से पहले ही मैं इस बात को मानता हूं कि हर सरकारी आदमी रिश्वत नहीं लेता। मैं इस बात को लेकर बहुत शर्मिंदा हूं सर कि रेडियो पे आने के बाद मुझे इस तरह की बातें करनी पड़ रही हैं। जब मैं आया था ना रेडियो में तो मैंने ये सोचा था कि सिर्फ हंसी मजाक करेंगे, किसी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितनी अच्छी बात है आपकी कि आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आप रिश्वत से नफरत करते हैं, जो कि करनी भी चाहिए। लेकिन इतनी ही नफरत एक दूसरी कम्युनिटी से जो कि आपके साथ रह रही है, जो आपके साथ रहती थी और रहेगी। साहब मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूं और मुझे लगा कि मैं इस तरह आपको समझाऊंगा तो शायद आपकी समझ में आ जाए। फेसबुक का एक पोस्ट शेयर करने से आपका कुछ नहीं है सर, है ना, जिसमें यह लिखा हुआ था कि मुसलमान हिंदुस्तान से मोहब्बत नहीं करते, मुसलमानों को हिंदुस्तान में रहने का कोई हक नहीं है। इस चीज को आपने शेयर कर दिया। मुसलमान टेररिस्ट नहीं है, टेररिस्ट का कोई मजहब नहीं होता। अब मैं कैसे समझाऊं उन लोगों को? एक एयरक्राफ्ट में एक मुसलमान के कैन मांगने से उसको मना कर दिया क्योंकि उनको लगा कि ये मुसलमान है, तो कैन के ढक्कन से वो लोगों का गला काट देंगे। मैं खुद मुसलमान हूं और इस्लाम कहीं से कहीं तक इस तरह की तालीम नहीं देता। मैं आपको सही बताऊं, इस्लाम गले काटने की नहीं, गले मिलाने की बात करता है। बल्कि किसी भी मजहब में एक दूसरे से नफरत करना और एक दूसरे को मारना ये कभी नहीं बताया जाता। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट के घर घर जाके नहीं कह सकता मैं कि एक दूसरे से मोहब्बत कर लीजिए। और उन लोगों से भी मेरी नाराजगी है जो मुसलमान होके हिंदुओं से नफरत करते हैं और इस बात को बढ़ावा देते हैं कि हिंदुओं से नफरत करो, उनसे नाता खत्म कर दो। सिर्फ आपको यह बताना चाह रहा हूं कि एक मुसलमान को जान से मार देने में भी इतनी ही तकलीफ होती है उस इंसान को जो मरता है, और एक हिंदू को मार देने से इतनी ही तकलीफ होती है इस इंसान को जो कोई मारता है। इतना अच्छा काम करते हैं, इतनी अच्छी सोच रखते हैं कि रिश्वत ना किसी से लेंगे और ना ही किसी को देंगे। और मुझे मालूम है ये फेसबुक पे जो आग उगल रही है आजकल, ये पता नहीं कहां से शुरुआत हुई है और हम सिर्फ पुश करते हैं इस बातों को। जरा सोचिए, अगर आपको इस बात का अंदाजा हो भी गया कि आपने गलती करी तो आप जिम्मेदार हैं उन 150 लोगों के जिन्होंने ये जाके शेयर किया है। और अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हर किसी को जाके बताएं कि नहीं, मुसलमान गलत नहीं होते, मुसलमान साथ में रहते हैं, मुसलमान एक दूसरे से मोहब्बत करना जानते हैं। अगर हमारे मुल्क में या दुनिया में कहीं भी कोई इंसान कोई गलत काम करता है तो उसके बाद फिर ये नहीं देखना चाहिए कि ये हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, बुद्धिस्ट है। उसकी सजा एक इंसान के तौर पे उसको मिलनी चाहिए कि ये काम इसने गलत किया है। अगर आपके हिसाब से इस दुनिया को भगवान ने बनाया है और सारे बंदे भगवान के हैं, और अगर मेरे हिसाब से इस दुनिया को अल्लाह ने बनाया है और सारे ही अल्लाह के बंदे हैं, तो हम में से किसी को भी यह हक नहीं है कि अल्लाह या फिर भगवान के बंदे को हम तकलीफ पहुंचाएं। एंड आई एम सॉरी अगर कोई बात बुरी लग रही है आपको। मुझे इस बात पे ही बहुत ज्यादा खुशी है। ये भी हो सकता था कि आप फोन डिस्कनेक्ट कर देते अगर आपकी जहनियत वैसी होती, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि आप बात को समझ रहे हैं। आप इस बात को बिल्कुल गलत मत समझिएगा कि मैं एक मुसलमान होने की वजह से फोन कर रहा हूं, मैं एक इंसान होने की वजह से फोन कर रहा हूं। किस तरह दुनिया को ये समझाऊं कि कोई साहिबा अगर बुर्का पहने हुए हैं तो उनसे डरने की जरूरत नहीं है। किसी इंसान की अगर दाढ़ी है तो जरूरी नहीं है कि बॉम्ब उसके पास है, क्योंकि जो इंसान अल्लाह के खौफ से दाढ़ी रखता है वो किसी का दिल नहीं तोड़ सकता, बॉम्ब से तो क्या उड़ाएगा। फेसबुक पे न जाने किसने ये शुरुआत करी थी एक इंसान के फोटो के साथ। मुझे इस बात से बहुत ज्यादा खुशी है कि मैं जिनके साथ काम करता हूं आधे से ज्यादा हिंदू हैं। 10 साल हो गए मुझे, 10 साल हो गए, आज तक छोटी सी शिकायत ना मुझे उनसे मिली ना उन्हें मुझसे मिली। इससे ज्यादा बड़ा एग्जाम्पल हो नहीं सकता हमारी मोहब्बत का।
नावेद, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं लोगों तक ये मैसेज पहुँचाऊंगा कि ये काम ना करें और ये सब गलत है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।